बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। जी तो आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ आउट क्लास रेसिपी है। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। तो जी आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जब आप इस कुल्फ़ी को टेस्ट करेंगे तो एक कुल्फ़ी से आपका दिल बिल्कुल भी नहीं भरने वाला। 2 से 3 कुल्फ़ियाँ तो आप फ़ौरन से ख़त्म कर जाएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब मैं ये कुल्फ़ी घर में बनाती हूँ तो एक कुल्फ़ी से मेरा तो दिल नहीं भरता, 2 से 3 कुल्फ़ियाँ तो मैं एक ही टाइम में फ़ौरन से खा जाती हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं मलाई कुल्फ़ी बनाना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जी तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और इसके अंदर जी हम दूध ऐड करेंगे 3 कप। तो ये मैंने खुले वाला दूध ले लिया, आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो अब नीचे से मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी और सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध को बॉईल कर लेते हैं। जी तो दूध हमारा बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप चीनी। चीनी को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से डिसॉल्व करेंगे। जी तो चीनी हमारी हल हो गई और अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। किसी भी कंपनी का आप ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं, आधा कप। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि ड्राई मिल्क की जो गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएं। जी तो अब क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हमने दूध को पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम क्या करते हैं, मैंने ले लिया जी दूध तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। तो थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लावर में, 3 से 4 टेबल स्पून। और दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है कि कॉर्नफ्लावर की जो गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएं। जी तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया, इसको हम साइड पे रखते हैं। जी तो दूध को मुझे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और दूध जो है वो थिक होना शुरू हो गया। ये देखें दूध जो है थोड़ा थिक हो गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर वाला जो मिक्सचर था वो सारा इसमें डाल देंगे और जल्दी से इसमें हम चम्मच चलाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर की गुठलियां ना बने। तो मजीद इसे हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और दूध भी थोड़ा थिक हो जाए। जी तो दूध को मुझे पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अब चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे, दूध हमारा थिक हो गया। तो ये देखिए जी, इसको दूध को मैंने चूल्हे से नीचे उतार दिया और ये मैं आपको दूध की थिकनेस दिखा रही है। देखिए इतना दूध गाढ़ा होना चाहिए। तो दूध को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तो दूध बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं और ये मेरे पास है कुल्फ़ी के मोल्ड्स। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाए हैं, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो जो प्लास्टिक वाले कुल्फ़ी के मोल्ड्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। जी तो सारे मोल्ड्स के अंदर जो हमने कुल्फ़ी का बैटर बनाया था वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। जी तो इस बैटर से टोटल जो आपकी कुल्फियाँ बन के रेडी होंगी वो रेडी होंगी 5। इसके बाद क्या करेंगे, इनकी कैप्स आपने बंद कर देनी है। और अभी इसके अंदर हम कुल्फ़ी की जो स्टिक्स हैं वो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि दूध पतला है तो वो जो कुल्फ़ी की स्टिक्स हैं वो यहाँ से वहाँ मूव हो जाती है। तो अभी हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जी तो 1 घंटे के लिए मैंने कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखिए थोड़ी बहुत ये जम चुकी हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर जब हम स्टिक्स डालेंगे कुल्फ़ी की तो वो एक जगह पे मतलब एडजस्ट हो जाएंगी, यहाँ से वहाँ मूव नहीं होंगी। तो अब क्या करेंगे, मैंने फॉइल पेपर ले लिया। फॉइल पेपर नहीं है तो आप जो प्लास्टिक रैप होता है वो ले लें या प्लास्टिक की थैली ले लें, उससे आप इसका मुंह जो है कुल्फ़ी का कवर कर दें ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना बने। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद फॉइल पेपर लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने स्टिक से सुराख कर लिया सेंटर में। देखें हमारी जो कुल्फ़ी की स्टिक्स हैं एक जगह पे एडजस्ट हो गई। इनको आपने कुल्फ़ियों को जमा लेना है फ्रीज़र में तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, तब तक जब तक ये जम नहीं जाती। तो मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 6 से 7 घंटे में, ये बिल्कुल परफेक्ट जम चुकी हैं। जी तो अब क्या करेंगे, कुल्फ़ियों को हम मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर जो हमने फॉइल कवर लगाए थे उनको हम उतार लेते हैं। तो ये देखिए जी परफेक्ट कुल्फ़ियाँ हमारी जम चुकी हैं। इसको हम निकालते हैं बाहर। तो उसके लिए आपको नॉर्मल पानी चाहिए होगा एक बर्तन में और आपने कुल्फ़ी के मोल्ड को इस तरीके से डिप कर देना है। ठीक है, डिप करने के बाद आपने इसको 15 से 30 सेकंड के लिए इस तरीके से छोड़ के आपने इसको इस तरीके से हाथ की गरमाइश देनी है। तो ये कुल्फ़ी जो है आसानी से मोल्ड से बाहर निकल आएगी। ये देखें जी माशाल्लाह से देखें जी हमारी मलाई कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, सारी कुल्फ़ियों को मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद अगर आप इसकी गार्निशिंग करना चाहते हैं तो पिस्ते बादाम से इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं।
तो बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी बनती है, बिल्कुल मलाई की तरह ये बन के रेडी होती है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना है और मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि एक कुल्फ़ी से तो आपका दिल भरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 कुल्फ़ियाँ तो आप एक ही टाइम में खा जाएंगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं खुद बनाती हूँ तो मैं 2 से 3 कुल्फ़ियाँ तो लाजमी खा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।